धन धन भोलेनाथ तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक मस्ती में लुटा दिए, आप बसे बिराने में। राधे राधे दोस्तों, देखो आज सोमवार है और सावन का महीना भी शुरू होने वाला है। सुबह से मैं टॉपिक सोच रहा था कि आज क्या टॉपिक बोलूं, तो बाबा ने ऐसा टॉपिक आज दिया। कहा देखो भगवान शिव कितने दयालु हैं, सब लोग इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आज आप इस कथा को पूरा सुन लेना, आपको स्वयं अनुभूति हो जाएगी। तो आज की कथा ये रही आपके स्क्रीन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान भोलेनाथ, देखो जो लोग क्रूर हैं, जीव हत्या करते हैं, जीव हत्या करने से फल मिलता है ऐसा सोचते हैं, और जो लोग थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, तो प्लीज भगवान शिव जी को की भक्ति करो, उनको जल चढ़ाओ, उनको चंदन से बिल्व पत्र से पूजा करना शुरू कर दो, आपके जीवन में आनंद आएगा। इतने दयालु हैं भगवान शिव। तो कथा इस प्रकार है, सुनो। एक ऐसा भील था, एक भील भयंकर, सिर्फ जानवर को मारता था और उनका मांस खाता था, बस, और कोई काम नहीं था उसका। उसे कोई दया नहीं थी। लेकिन देखो इत्तेफाक से उसके पूर्व जन्म के फल से वो एक नदी के किनारे बेल पत्री का पेड़ था। कहते हैं कि उस पेड़ में चढ़ गया, उसके पास पानी भी रखा हुआ था, धनुष बाण वाला था वो। जैसे एक उस दिन शिवरात्रि थी और बेल पत्री के नीचे शिवलिंग था। वो तो शिकारी है, उसे क्या पता। उस शिकारी ने अब उधर जंगल भी था, हिरणी आई। उस जमाने की बात थी, ये सत्युग की बात है, सत्युग की बात बता रहा हूं मैं, आज की नहीं। उस सत्युग में हिरणी आई तो शिकारी ने जैसे ही तीर कमान में रखकर मारने की सोची, हिरणी बोली भाई थोड़ी देर रुक जा। और जैसे वो तीर मार रहा था ना, सुनो ध्यान से, तीर मारने की पोजीशन में आने से पहले उसका पानी हिल गया। पानी हिलने से वो सीधे शिवलिंग में चला गया। और उस शिव जी को पता, शिव जी ने सोचा कि इस आदमी ने चढ़ा दिया, उसका थोड़ा पाप खत्म हो गया। शिवलिंग में चढ़ाने से आदमी का पाप नष्ट हो जाता है। और उससे जैसे उसको दया आ गई, उसने उस हिरणी की बात सुनी। हिरणी ने बोला सत्य वचन है, मेरे बच्चे अभी भूखे हैं, मैं उनको थोड़ा पानी खाना पीना खिला के मैं आते हो, मार दे। इसको दया आ गई। दया क्यों आई? क्योंकि गलती से इससे शिवलिंग में पानी चढ़ गया ना, गलती से, माय डियर, गलती से।
अगर ना धो के बढ़िया पूजा करता तो बात अलग थी, गलती से। अच्छा, अब ये इंतजार करने लगा, वो हिरणी चली गई। उसके बाद कहते हैं कि फिर दूसरी हिरणी आई, उसी की सिस्टर। अब इसने फिर उसको मारने के लिए, और संयोग देखो, दोबारा फिर पानी चढ़ गया शिवलिंग में, और इस बार एक बेलपत्र भी टूट के शिवलिंग में चला गया, और जो बचे हुए उसके पाप थे वो भी समाप्त थे। हिरणी ने बोला रुक जाओ, अभी मेरी बहन अपने बच्चों को खिलाने गई है, उसी के साथ मेरे बच्चे भी हैं, मैं खिला के आ जाते हूँ, प्लीज आ जाऊंगी, टेंशन मत ले। रात को इस भील को फिर दया आगे बोला जाओ आ जाना। अच्छा, अभी चले गए दो, अब ये इंतजार करने लगा, और तीसरा एक हिरण आ गया, मृग। और जैसे वो आया तो इसने फिर पोजीशन बनाई, और बोलते फिर जल गिर गया। अच्छा, जल गिर गया, और जल गिरा तो इसके मन में फिर उसने बोला देखो ऐसा है, ये जो अभी दो हिरनियां आई ना, तो एक मेरी पत्नी है, और एक बार मैं इनको मिल के आ जाता हूँ भाई, तो विश्वास कर, सत्य बोल रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। तो उस 3 बार जल चढ़ने से इसकी बुद्धि बड़ी शांत हो गई। बोला ठीक है, आ जाना भाई, मैं तो मैं छोड़ रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को, लेकिन आ जरूर जाना। सत्युग था उसमें झूठ नहीं बोला जाता, सच मानते भी थे लोग और सच बोलते थे। अब सुनना ध्यान से, चौथा पैर जब आया, वो जितने भी हिरण हिरणी थे उनने बोला अब चलते हैं भैया, सभी चलते हैं, जिसको मारेगा, क्योंकि हमने सत्य उसको वादा किया। आज के जमाने में कोई ऐसा करता नहीं करता, लेकिन उस समय वो सारे हिरण आ गए। चौथा पैर चल रहा था, शिवरात्रि थी। फिर इसने बोला अब तो बड़ा खुश हो गया, ये खुशी से उछलने लगा। इसके हाथ से फिर वो जल, फिर चौथे पैर में भी जल गिर गया। मतलब इसके हाथ से गलती से चारों पैर में भगवान शिव की पूजा होगी, अभिषेक हो गया, शिव जी खुश। और इस बार उसको दया ही नहीं आई, विवेक भी आ गया। हिरण ने बोला देखो हम अपना वादा पूरा करके आ गए, अब तो मार सकता है। तो इसके मन में विचार आ गया, बोला ये जानवर होकर अपना वादा निभा रहे हैं और मैं इंसान होकर इनको मार रहा हूं। मुझे किसी को मार के क्या मिला? ऐसी बुद्धि आ गई शिव कृपा से। मित्रों, जो लोग मांस मदिरा में विश्वास करते हैं, भगवान शिव की कृपा अगर आप पर हो जाएगी तो आपका सात्विक भोजन हो जाएगा, इस कथा के हिसाब से। तो उस शिकारी ने जैसे ही उन हिरणों को मुक्त किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए साक्षात। बोला भाई साहब, तूने मेरी इतनी बड़ी सेवा कर दी, चारों पहर तूने मेरी अर्चना की है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि अगले युग में भगवान राम तेरे घर आएंगे, और वही भील निषाद राज बना साहब, वनवास के समय राम जी उसके पास रुके थे रात को। तो आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर अपने राय देना। और भगवान शंकर, अभी ये आने वाला है चातुर्मास, इस चातुर्मास आप भी भगवान शंकर को खुश करो, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। ये अनुभव की बात है। मेरा बाबा से क्या लिंक है, कि कभी मुझसे मिलना, तब बताऊंगा।
क्योंकि वीडियो में इतना बता नहीं सकता। भगवान शंकर वास्तव में दयालु हैं। देखो, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होया। भगवान शंकर की कृपा से उस निषाद राज ने भगवान राम के सामने समर्पण कर दिया। तो मिलते हैं किसी और कथा प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे। भगवान शिव आपको, आपके परिवार सहित मंगल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।